डियर स्टूडेंट, आज हम लोग देखेंगे मैट्रिक्स मल्टीप्लिकेशन। उससे पहले हमने पिछले वीडियो में डिस्कस किया था कि दो मैट्रिक्स को ऐड कैसे करते हैं, सब्ट्रैक्ट कैसे करते हैं और इक्वेट कैसे करते हैं। जैसे कि देखा था हम लोगों ने कि एडिशन, सब्ट्रैक्शन और इक्वेट के लिए दोनों मैट्रिक्स का ऑर्डर सेम होना चाहिए था। उसके बाद एडिशन के लिए फर्स्ट एलिमेंट को फर्स्ट के साथ ऐड करना था, सेकेंड को सेकेंड के साथ, यानी करस्पॉन्डिंग एलिमेंट्स में एडिशन और सब्ट्रैक्शन होता था। उसी तरह से आइए देखें मैट्रिक्स मल्टीप्लिकेशन। द प्रोडक्ट ऑफ टू मैट्रिसेस A and B is defined if number of column of A equal to number of row of B। यानी मल्टीप्लिकेशन से पहले आपको ये देखना पड़ेगा कि वो प्रोडक्ट डिफाइंड है या नहीं है। तो उसके लिए आपको देखना है नंबर ऑफ कॉलम ऑफ ए इक्वल टू नंबर ऑफ रो ऑफ बी। अगर ए का ऑर्डर m इंटू एन है तो उसके अंदर ये जो n जो सेकेंड नंबर पे है जो ऑर्डर में लिखे हैं m इंटू एन, n इज कॉलम है। उसी तरह से b जिसका ऑर्डर हम लेते हैं n इंटू पी, जिसमें ये जो फर्स्ट में है वो है उनका रो। और ये दोनों जैसे कि यहाँ लिखा हुआ है नंबर ऑफ कॉलम ऑफ ए इक्वल टू नंबर ऑफ रो इक्वल टू बी। अगर ये दोनों सेम होता है यानी इनका लास्ट और इनका फर्स्ट अगर ये दोनों सेम होता है तभी आप प्रोडक्ट को डिफाइन कर सकते हैं। तो फिर इन दोनों का प्रोडक्ट क्या होगा, ए बी। इनका नया ऑर्डर जो बनेगा वो इनमें से ये बच जाएंगे, ये दोनों आपको प्रोडक्ट डिफाइन के लिए यूज होगा और बचेंगे क्या, m एंड p। तो जो ए बी के ऑर्डर होंगे वो m इंटू p होंगे। एग्जाम्पल के लिए अगर मैट्रिक्स ए जिनका ऑर्डर 3 इंटू 2 है और मैट्रिक्स बी जिनका ऑर्डर 2 इंटू 1 है, तो इनमें पहले लिखा गया है नंबर ऑफ कॉलम ऑफ ए, नंबर ऑफ कॉलम दिस इज 2। उसी तरह से नंबर ऑफ रो ऑफ बी, नंबर ऑफ रो ऑफ बी। अब दोनों अगर सेम होता है, जो कि दोनों सेम है, तभी आप प्रोडक्ट को डिफाइन कर पाएंगे। और इनका प्रोडक्ट क्या होगा, 3 इंटू 1। ये ऑर्डर बताया गया है। की पॉइंट आप देख सकते हो कि दोनों के ऑर्डर को क्या ध्यान रखना है आपको कि लास्ट एंड फर्स्ट इक्वल होना चाहिए। यानी अगर एक मैट्रिक्स बी 2 इंटू 1 ऑर्डर का है एंड मैट्रिक्स ए 3 इंटू 2, तो अगर दोनों को मल्टीप्लाई करेंगे तो इनका प्रोडक्ट एग्जिस्ट नहीं होगा। ऐसा क्यों? क्योंकि ऊपर लिखा गया है कि जो मल्टीप्लाई कर रहे हैं ए इंटू बी, तभी इसको डिफाइन कर सकते हैं जब आप नंबर ऑफ कॉलम ऑफ ए इक्वल टू नंबर ऑफ रो ऑफ बी। यानी नंबर ऑफ कॉलम ऑफ ए और सी को आप कह सकते हैं फर्स्ट। ये जो फर्स्ट वाले मैट्रिक्स होंगे उनका, और इनको समझिए ये है सेकंड मैट्रिक्स। तो जो फर्स्ट मैट्रिक्स है उनका कॉलम ध्यान रखना है और सेकंड वाले का रो ध्यान रखना है। तो फर्स्ट वाले का कॉलम है आपका 1 और सेकंड वाले का रो है आपका 3। तो ये दोनों क्या होना चाहिए था, मल्टीप्लाई के लिए दोनों सेम होना, इक्वल होना चाहिए था। बट यहाँ देख सकते हैं इसमें 1 है और इसमें 3, इसलिए इन दोनों का प्रोडक्ट एग्जिस्ट नहीं होगा, यानी आप इसको मल्टीप्लाई नहीं कर सकते। वहीं अगर एक मैट्रिक्स P जो कि ऑर्डर 2 इंटू 2 है और तो सेकेंड मैट्रिक्स Q जिसका ऑर्डर 2 इंटू 3 है, क्या इन दोनों का प्रोडक्ट कर सकते हैं, क्या एग्जिस्ट होगा? तो वो चेक करने के लिए इनका लास्ट और उनका फर्स्ट वाले का लास्ट, यदि आपको देखना है लास्ट और फर्स्ट, ये लास्ट और फर्स्ट, लास्ट यानी ये फर्स्ट वाले का लास्ट और इनका फर्स्ट। अगर ये दोनों
इक्वल हो जाएगा, ये दोनों अगर आपका इक्वल हो जाएगा तो मल्टीप्लिकेशन एग्जिस्ट, यानी मल्टीप्लाई पॉसिबल। अगर ये दोनों लास्ट एंड फर्स्ट ऑर्डर में, इनका लास्ट और उनका फर्स्ट अगर दोनों इक्वल होता है तब आप एग्जिस्ट होगा मल्टीप्लिकेशन यानी पॉसिबल, यानी आप इन दोनों को मल्टीप्लाई कर सकते हैं और जब मल्टीप्लाई करेंगे तो एक मैट्रिक्स बनेगा पी क्यू, जिसके अंदर ऑर्डर होगा, क्या बच गया आपके पास, इनमें बचा 2 और इनमें बच गया यहाँ पर 3, तो का जो ऑर्डर पी क्यू का जो ऑर्डर होगा वो होगा 2 into 3। वहीं इसका रिवर्स करना चाहेंगे Q into P, तो Q का जो ऑर्डर है वो फर्स्ट वाले का 2 into 3 है और इनका ऑर्डर 2 into 2। तो फिर आप देखो तो ऊपर देखो क्या लिखा हुआ है कि लास्ट एंड फर्स्ट इक्वल होना चाहिए, तो इनका जो लास्ट है वो है 3, इनका जो फर्स्ट है वो है 2, ये दोनों क्या होना चाहिए, इक्वल। इन दोनों इक्वल है नहीं तो आप इसका मल्टीप्लिकेशन, यहाँ मल्टीप्लिकेशन होगा मल्टीप्लाई does not exist, यानी आप मल्टीप्लाई कर नहीं सकते इन दोनों को क्योंकि इनका फर्स्ट और लास्ट मैच नहीं किया। एग्जाम्पल के लिए एक क्वेश्चन है मैट्रिक्स ए दिया हुआ है मैट्रिक्स बी। मैट्रिक्स ए का ऑर्डर क्या होगा, तो उसके अंदर एक रो दो रो, उनके अंदर 2 रो है एंड कॉलम 1 2 3, इनके अंदर 3 कॉलम है। वही मैट्रिक्स सेकेंड जो बी है उसके अंदर फर्स्ट रो सेकेंड रो एंड थर्ड रो, इसके अंदर 3 रो है, वही कॉलम कॉलम 1 कॉलम 2। अब हम देखते हैं कि मैट्रिक्स मल्टीप्लाई यानी ए इंटू बी पॉसिबल है या नहीं। उसके लिए सबसे पहले आपको देखना पड़ेगा एग्जिस्ट मल्टीप्लिकेशन exist or does not exist। सबसे पहले आपको चेक करना होगा कि मल्टीप्लाई पॉसिबल है या नहीं, और ये है या नहीं इनका जवाब देने के लिए, जैसे अगर आप a इंटू बी कर रहे हैं तो इनका होना चाहिए लास्ट और इनका फर्स्ट इक्वल होना चाहिए। जैसे इनका ऑर्डर क्या है, तो ए वाले का जो ऑर्डर है वो देख सकते हो, इनका ऑर्डर है लास्ट में 3 और उनका फर्स्ट में 3, इसलिए ए बी इज एग्जिस्ट। और ए बी का जो ऑर्डर होगा, ऑर्डर ऑफ ए बी वो हो जाएगा, बचा कितना आपके पास 2, और वहां जो भी ये जो है मल्टीप्लाई कर रहे थे तो इन दोनों को सेम, तो बच गया आपको ऑर्डर 2 into 2। अब मल्टीप्लाई कैसे करते हैं उसके लिए आपको ध्यान रखना होगा, आपको जाना होगा रो एंड कॉलम। ए बी इक्वल टू रो, फर्स्ट रो के सारे एलिमेंट ले लीजिए। फर्स्ट रो के सारे एलिमेंट क्या है, जब आप ए लिख रहे हैं एक बार एक को लिख लिए सामने, 3 2 minus 1 into 2 minus 1 4 3 2 minus 5। पहले जब भी आप मल्टीप्लाई करेंगे तो ए और बी को सामने एक बार जरूर लिख लीजिएगा।
अब इसको मल्टीप्लाई करना पड़ेगा रो इन कॉलम के हिसाब से। फर्स्ट रो के एलिमेंट क्या क्या है, 1 -2 3। फर्स्ट कॉलम के एलिमेंट जो इधर लिखना होगा 2 -1 एंड 4। अब आप मल्टीप्लाई करो फर्स्ट को फर्स्ट के साथ, यानी फर्स्ट 1 है और वहां है फर्स्ट 2। 1 और 2 को मल्टीप्लाई किए, 1 एंड 2 को। उसके बाद सेकंड को आप सेकंड से मल्टीप्लाई करो, हो गया आपका +2। जब आप -2 को -1 से मल्टीप्लाई करेंगे तो +2 आ जाएगा। इसको भी आप डायरेक्टली लिख लीजिए, 2 हो जाएगा। प्लस 3 को 4 से कीजिए तो हो जाएगा 12। तो ये बन गया एक एलिमेंट, ये कंप्लीट एक ब्रैकेट बंद कर दीजिए, एक एलिमेंट बन गया ये, जो कि हमने मल्टीप्लाई किया फर्स्ट रो एंड इनका फर्स्ट कॉलम। अब फिर से कॉलम सेकेंड को लिखिए इस जगह पर, हो जाएगा 3 2 -5। अभी हमने रो एक ही रखा, तो जो नेक्स्ट एलिमेंट लिखेंगे वो फर्स्ट रो में ही लिखेंगे, क्योंकि हमने रो चेंज नहीं किया है। तो चलिए फिर से फर्स्ट को फर्स्ट से मल्टीप्लाई कीजिए, हो जाएगा 3। सेकेंड को सेकेंड से मल्टीप्लाई कीजिए, -4 एंड थर्ड को फिर थर्ड से मल्टीप्लाई करो, हो जाएगा -15। अब आपका नेक्स्ट इस बार आप रो को चेंज कीजिए। सेकेंड रो क्या है आपके पास, 3 2 -1 3 2 -1। फिर से फर्स्ट कॉलम को लिखो 2 -1 एंड 4। फिर से वही सेम रूल अप्लाई होगा, फर्स्ट को फर्स्ट से मल्टीप्लाई कीजिए, बन गया 6। सेकेंड को सेकेंड से मल्टीप्लाई करो, बन गया -2। थर्ड को थर्ड से मल्टीप्लाई करो, बन जाएगा आपका -4। ये एलिमेंट क्लोज कर दीजिए। उसके बाद फिर नया रो ले लीजिए, नया कॉलम 3 2 -5। फिर फर्स्ट को फर्स्ट से मल्टीप्लाई करो, बन गया 9। सेकेंड को सेकेंड से मल्टीप्लाई करो, बन गया 4 एंड थर्ड को थर्ड से मल्टीप्लाई करो, बन जाएगा आपका 5। और इस तरह से इसका मल्टीप्लिकेशन खत्म। अब एक बार इसको थोड़ा सॉल्व करके लिख लेते हैं। आ जाएगा आपके पास 2 2 4 एंड 12 मिला के 16। उधर हो जाएंगे आपके -16, ये हो जाएंगे -2 नहीं 0, वो हो जाएंगे आपके पास टोटल 18, जिनका ऑर्डर आया 2 × 2। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारे पास, ए कोई मैट्रिक्स गिवन है, बी कोई मैट्रिक्स गिवन है, तो फाइंड करना है मेरे को बी ए इफ एग्जिस्ट, यानी अगर मल्टीप्लिकेशन पॉसिबल है तभी आप बी ए फाइंड कीजिए। सबसे पहले हम चेक करेंगे पॉसिबिलिटी है या नहीं है। तो हमें करना है मल्टीप्लाई बी इंटू ए। उसके लिए पॉसिबिलिटी के लिए हमने बताया था कुछ देर पहले इनका ऑर्डर चेक कर लीजिए, फर्स्ट रो फर्स्ट कॉलम, फर्स्ट रो फर्स्ट सेकेंड रो, फर्स्ट रो सेकेंड रो, दो ही रो है इसके अंदर, कॉलम 3, और उनके जो ऑर्डर हो जाएंगे हमारे पास 3 × 2। अब एक बार फिर से लिख लेते हैं इनका सामने, इनका जो ऑर्डर है वो लिख लीजिए 3 ×
टू, इनका ऑर्डर जो लिख लीजिए सामने 2 into 3। अब आप देख लो कि लास्ट एंड फर्स्ट इक्वल होना चाहिए। चेक कर लीजिए, लास्ट एंड फर्स्ट इक्वल होना चाहिए। इनका लास्ट और इनका फर्स्ट ये दोनों इक्वल होना चाहिए, तो जो कि है यहाँ पर इक्वल है, इसीलिए इसका मल्टीप्लिकेशन जो है वो एग्जिस्ट हो जाएगा। चलिए therefore PA is exist, ये मत लिखिएगा, इनको सिर्फ ये कर दीजिएगा। बी ए की जगह 3 into 2 इनका ऑर्डर, ए की जगह 2 into 3 इनका जो ऑर्डर है वो लिख लीजिए, सामने सर्कल कर दीजिए और उसके बाद लिख दीजिए कि हाँ वो जो मल्टीप्लिकेशन एग्जिस्ट है या नहीं। जैसे यहाँ बी ए एग्जिस्ट होगा और बी ए को उसको मल्टीप्लाई कैसे करेंगे वैसे, तो बी के बाद सामने लिख लीजिएगा 2 minus 1 4 3 2 minus 5। A 1 minus 2 3 3 2 minus 1। तो मल्टीप्लाई के लिए हमने बताया कुछ देर पहले कि आपको इस तरह से फॉर्मेट लेना पड़ेगा, रो एंड इस तरह का ये कॉलम फॉर्मेट। यानी जो फर्स्ट मैट्रिक्स होगा उनका सिर्फ रो लीजिएगा, ये फर्स्ट वाले के लिए है, ये फर्स्ट से लेने के लिए है, और ये जो हम लेंगे वो सेकंड वाले का है। यानी आप सिर्फ फर्स्ट वाले मैट्रिक्स का रो यूज कीजिएगा और सेकंड वाले का ओनली कॉलम्स यूज कीजिएगा। तो चलिए फर्स्ट वाले का हमने रो यूज किया जो कि है वो 2 3। फर्स्ट वाले का रो है 2 3 और फर्स्ट वाले का कॉलम है आपके पास 1 3। जब उसको मल्टीप्लाई करेंगे इस जगह पर तो सेम फर्स्ट को फर्स्ट से मल्टीप्लाई कीजिए, तो बन गया आपके पास 2 प्लस सेकेंड को फिर सेकेंड से मल्टीप्लाई कीजिए, बन गया आपके पास 9। अब रो को चेंज मत कीजिए, कॉलम को चेंज करते चलिए। तो नेक्स्ट कॉलम हमारे पास है -2 + 2। तो फिर से जब हम मल्टीप्लाई करेंगे फर्स्ट को फर्स्ट के साथ, तो 2 को -2 से मल्टीप्लाई किए आपके हो गए -4। फिर सेकेंड को सेकेंड से मल्टीप्लाई किए हो गए 6। इस बार फिर को चेंज कीजिए 3 - 1। फिर से फर्स्ट को फर्स्ट से मल्टीप्लाई कीजिए, बन गया आपके 6। फिर सेकेंड को सेकेंड से मल्टीप्लाई कीजिए, बन जाएंगे 3। अभी तक हमने एक रो चेंज नहीं किया, तो हमने यहाँ लिखने में भी रो को चेंज नहीं किया। जब आप रो चेंज करेंगे तो लिखने समय भी रो को चेंज कर देंगे। तो चलिए करें, नोट कर लीजिए। चलो सर फिर से न्यू रो लेते हैं। न्यू रो आपके पास -2, ये कॉलम स्टार्ट कीजिए, फिर से मैं कॉलम लीजिए 1 3। अब फिर मल्टीप्लाई करेंगे फर्स्ट को फर्स्ट के साथ, तो आप क्या आ जाएंगे, फर्स्ट को फर्स्ट के साथ किए तो -1। सेकेंड को सेकेंड से मल्टीप्लाई कीजिए 6। तो फिर से एक नया रो लीजिए, सॉरी नया कॉलम -2 + 2 मल्टीप्लाई, बन जाएंगे 2। सेकेंड को सेकेंड से मल्टीप्लाई, बन जाएंगे 4। फिर से कॉलम को चेंज कर लीजिए, कॉलम है आपके पास 3 - 1 3 - 1। फिर चेंज करो मल्टीप्लाई, फर्स्ट को फर्स्ट के साथ तो आ जाएंगे आपके कितने, फर्स्ट को फर्स्ट के साथ तो -3, सेकेंड को सेकेंड से मल्टीप्लाई -2। अब भी आपके पास एक रो बच गया है, आपके पास एक रो, और उसको भी चेंज कर दीजिए। चलिए नया रो, न्यू रो 4 - 5। न्यू कॉलम, कॉलम आपके पास फर्स्ट, फिर से फर्स्ट को
फर्स्ट के साथ मल्टीप्लाई, बन जाएंगे आपके 4, सेकेंड को सेकेंड से बन जाएंगे आपके पास 15। फिर जस्ट रो को चेंज कर लो, -2 2, फर्स्ट को फर्स्ट के साथ -8, सेकेंड को सेकेंड के साथ -10। चलिए फिर से एक आखिरी बच गया हमारे पास, वो चेंज कर लीजिए 3 -1। फिर से फर्स्ट को फर्स्ट के साथ तो बन जाएंगे आपके 12, सेकेंड को सेकेंड के साथ 2 + 5। और मल्टीप्लिकेशन तो कंप्लीट। अब इनको एक बार इंप्रूव करके लिख लीजिए, कितने हो जाएंगे 11, 2 कितने हो जाएंगे 3, 5, 6 -5 -11 -18 और लास्ट वन इज 17। And finally try to solve some problems. First, matrix given, find AB and BA if exist. Second question, again two matrices given, फिर से find AB and BA if exist. Thank you.